बंगाल के भवानीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए खत्म हुआ प्रचार, अंतिम दिन जमकर हुआ हंगामा। भवानीपुर में उपचुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। चुनाव प्रचार के लिए निकले थे दिलीप घोष और अर्जुन सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने लगाया हमले का आरोप, सुरक्षा कर्मी ने तानी बंदूक। भवानीपुर में हंगामे के बाद बीजेपी ने की उपचुनाव रद्द करने की मांग, कहा ऐसी स्थिति में ठीक नहीं है वोटिंग कराना। अब चुनाव में जो नेता भाग ले रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, वो प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो वोटर कैसे घर से निकल करके वोट करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि वातावरण जब तक अनुकूल नहीं होता है, चुनाव को स्थगित कर देना ही ठीक रहेगा। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई भवानीपुर हंगामे की शिकायत, पूरे इलाके में धारा 144 लगाने की मांग की। भवानीपुर हिंसा पर राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को सौंपे सबूत, कोलकाता से दिल्ली भेजी गई रिपोर्ट। भवानीपुर में 30 सितंबर को होगा मतदान, ममता बनर्जी की जीत के लिए राज्य में कई जगह पर टीएमसी ने हवन पूजन किया। मोदी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निरीक्षण पर ओवैसी ने उठाए प्रश्न, पूछा लोकसभा अध्यक्ष क्यों नहीं गए आपके साथ। उस हाउस का जो कस्टोडियन है वो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो उनके साथ क्यों नहीं थे। पंजाब हरियाणा में किसान आंदोलन का बड़ा असर, ज्यादातर सड़कों पर ठप रही आवाजाही। पंजाब हरियाणा में रुकी गई ट्रेनें, पंजाब के पटियाला में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए आंदोलनकारी किसान। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों ने रेलवे स्टेशन पर किया प्रदर्शन, ट्रैक पर जुटे किसानों ने सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। अंबाला में दिल्ली अमृतसर हाईवे पर किसानों ने लगाया जाम, गाड़ियों की दिखी लंबी लंबी लाइन। भारत बंद के दौरान शंभू बॉर्डर पर भिड़ गए हरियाणा पंजाब के किसान, वायरल हुआ धक्का मुक्की का वीडियो। दिल्ली की बॉर्डर पर किसान आंदोलन का दिखा दम, जाम के कारण घंटों परेशान रहे लोग, हजारों गाड़ियां फंसी रही। आंदोलन के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर आलू काटते नजर आए टिकैत, किसान नेता ने पूरियां भी तली। रहेगी, हमें ये 10 साल में भी सुधार करेंगे, ये आंदोलन 10 साल तक भी जारी रहेगा, हम वापसी नहीं जाने वाले यहाँ से। हरियाणा के रेवाड़ी में किसानों ने हाईवे पर लगाया जाम, गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन। किसान आंदोलन को मिला राजनीतिक पार्टियों का समर्थन, मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। 10 घंटे के भारत बंद को राकेश टिकैत ने बताया सफल, बोले कृषि कानून वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। प्रोग्राम रहा, जनता का सहयोग रहा, और जिस जनता को भाई कष्ट रहा तो एक दिन किसान के नाम दिया। करीब 10 घंटे बाद खोला गया दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर, किसानों ने सड़क पर कब्जा कर रखा था। बिहार में किसान आंदोलन का बड़ा असर, पटना में बसों में जबरदस्ती करते दिखाई दिया आरजेडी कार्यकर्ता। बिहार के आरा में लेफ्ट ने किसानों के भारत बंद का किया समर्थन, केंद्र पर सिर्फ कॉरपोरेट के घरानों के हितों की चिंता का लगाया आरोप। पटना यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर किसानों के समर्थन में छात्र संगठनों का हंगामा, आगजनी की, सड़क पर लगा दिया जाम। पटना में भारत बंद के दौरान जमकर हंगामा, आपस में भिड़ गए आरजेडी और लेफ्ट के कार्यकर्ता। हाजीपुर में भारत बंद के दौरान आरजेडी का हंगामा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर किया आगजनी। आरजेडी ने किया भारत बंद का समर्थन, मनोज झा बोले केंद्र सरकार ने बंद कर रखी अपनी आंख और अपने कान। दिल्ली के किसान बैठे हुए, आपके कान पे जूं नहीं रेंग रही। आपने किसी से करार कर लिया कि ये कानून बना के देंगे, वो करार आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसानों के भारत बंद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, ट्वीट किया आज भी अखंड है किसानों का अहिंसक सत्याग्रह। लक्ष्य है किसान मुक्त भारत। हाँ, भाजपा की कोशिशों के बावजूद भी आज किसान सड़कों पे धरने पे हैं, क्योंकि किसान अपनी रोटी के हक की लड़ाई लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने भारत बंद का समर्थन किया, संजय सिंह बोले किसानों का गला घोटकर केंद्र ने बनाया कानून। 10 महीने से हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, उसको लाठियों से पीटा जा रहा है, उसके सामने कटीले तार लगाए जा रहे हैं।
किसानों को लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र को घेरा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी है बीजेपी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सिख संगठनों ने हाईवे पर लगाया जैम। भारी सुरक्षा इंतजाम के साथ खुलवाया गया रास्ता। कोलकाता के लेक टाउन में लेफ्ट का विरोध प्रदर्शन। भारत बंद के दौरान लगाया जैम। कृषि कानून वापसी की मांग। नागपुर में दिखा भारत बंद का असर। प्रदर्शनकारियों ने जबरन बंद करवाई दुकानें। पूर्वी यूपी में भारत बंद का असर। किसान नेताओं ने जबरन बंद कराई दुकानें। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृषि कानून के विरुद्ध प्रदर्शन। जगनमोहन सरकार ने भारत बंद का समर्थन किया। सोनीपत में किसानों के प्रदर्शन में फंस गई शताब्दी एक्सप्रेस। भूखे प्यासे यात्री परेशान रहे। बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। अंबाला में ट्रकों पर राशन और चारपाई लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारी। रास्ते के लिए गुजारिश करते दिखे राहगीर। सीकर में किसानों ने ऊंट गाड़ी और ट्रैक्टर पर निकाली रैली। दुकानें बंद कराते समय दुकानदारों से हुई किसानों की झड़प। पीएम मोदी ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। अब हर नागरिक को आसानी से इलाज के लिए मिलेगी आधार जैसी यूनिक आईडी। देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। लखनऊ पहुंची कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी। एक हफ्ते तक चुनावी रणनीति को लेकर करेंगी नेताओं के साथ माथापच्ची। पहले दिन में प्रतिज्ञा यात्रा निकलनी है, महारैली होनी है, बूथ और जो हमारे ग्राम सभा इकाइयों का प्रशिक्षण होना है, उसी के संदर्भ में तैयारी बैठक करना है। केजरीवाल पर भारी पड़ा प्रवासियों का किराया देने का वादा। हाईकोर्ट ने पूछा, भुगतान करने का इरादा है या नहीं। बीजेपी को तालिबानी बताने वाले सिद्धरमैया के बयान पर भड़के बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को बताया गुलामगिरी की पार्टी। बीजेपी से टीएमसी में गए मुकुल रॉय के विरुद्ध कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। दल बदल कानून के तहत विधायकी खत्म करने की मांग। कोयला तस्करी केस में सीबीआई ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर ममता का बढ़ाया टेंशन। जांच घेरे में अभिषेक और उनका परिवार। कल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार। कुछ दिन पहले राहुल गांधी से मिले थे। देश भर में मनाया जा रहा है पर्यटन दिवस। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने कई कार्यक्रमों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की देखो मेरी दिल्ली ऐप। बोले पर्यटकों को जानकारी कि नहीं होगी अब कोई भी परेशानी। खरगोन पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जन दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों से मुलाकात। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अड़सुल के घर पर ईडी का छापा। बैंक घोटाले के आरोप के तहत कार्रवाई। टीएमसी नेता मदन मित्रा से सीबीआई ने पूछताछ की। हाईकोर्ट चिट एंड घोटाले में जांच एजेंसी ने पूछे सवाल। महंत नरेंद्र गिरी केस के तीनों आरोपियों को अदालत ने 7 दिन के लिए सीबीआई रिमांड में भेजा। सबूत इकट्ठा करेगी सीबीआई। जम्मू के अखनूर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से बड़ी तादाद में हथियार बरामद। बीएसएफ ने 1 किलो हेरोइन भी जब्त की। दिल्ली के नजफगढ़ में गैंग वॉर। कार में बैठे महल गैंग के मंजीत को नंदू गैंग के बदमाशों ने गोली मार दी। मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 17 साल के पुजारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। 5000 के कर्ज को लेकर था परेशान। अलीगढ़ के मदरसे में बच्चों को जंजीरों में बांधे रखने का वीडियो वायरल। लोगों में जबरदस्त नाराजगी। मध्य प्रदेश के सीधी में कफ सिरफ पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। कार्रवाई के दौरान व्यापारी के कुएं में कूदने पर भड़की नाराजगी। पटना में बिहार के मंत्री मुकेश सहनी के ड्राइवर ने राजभवन की गाड़ी में मारी टक्कर। बीच सड़क जोरदार हंगामा। झारखंड में गाड़ियों के शोरूम में बाइक सवार ने फेंका बॉम्ब। सीसीटीवी में कैद वारदात। फरीदाबाद के कन्या आश्रम से संदिग्ध अवस्था में गायब हुई 11 साल की बच्ची। 7 दिन पहले आश्रम में गई थी मासूम।
यूपी के शाहजहांपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, भारी मात्रा में असलाह बरामद, एक गिरफ्तार। पंचकुला की सड़कों पर मौत का तांडव, बाइक सवार हमलावरों ने धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी। बुलंदशहर में घर में घुसकर 2 लड़कों ने धारदार हथियार से एक युवक की जान ली, आपसी रंजिश में मार डाला। आगरा में जीएसटी टीम पर दबिश, फर्जी कंपनियां बनाकर 100 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में एक गिरफ्तार। कमजोर पड़ा गुलाब तूफान, दक्षिणी ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा और आंध्र की सीमा पर भारी बारिश से हाहाकार, गोड्डा बांध में बाढ़ की स्थिति। आंध्र प्रदेश में दिख रहा है तूफान गुलाब का असर, तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ हो रही है भारी बारिश। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश का कहर, मरीज पर गिरी अस्पताल की छत। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में गुलाब का असर, सुकमा में जमकर बारिश। केदारनाथ यात्रा को पूरी तरह से खोलने के लिए केदार घाटी में बंद, सोनप्रयाग में किया गया विरोध प्रदर्शन। डीजल के दाम में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 4 राज्यों में 100 रुपए के पार चला गया है डीजल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में एसबीआई जैसे 4-5 बैंकों की जताई जरूरत, कहा जबरदस्त विस्तार के बाद भी देश के कई जिलों में नहीं है एक भी बैंक। ग्रामीण इलाकों में अपनी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करेगा एचडीएफसी, अगले 6 महीनों में 2500 कर्मचारियों की होगी भर्ती। इन्फोसिस के बाद पांचजन्य ने अमेजॉन पर साधा निशाना, अमेरिकी कंपनी अमेजॉन को बताया ईस्ट इंडिया कंपनी। विलय अधिग्रहण के नियमों पर सेबी के बोर्ड में चर्चा, गोल्ड एक्सचेंज की शुरुआत करने पर भी विचार विमर्श। कोविड ने इंश्योरेंस कंपनियों को पहुंचाया भारी नुकसान, कोरोना काल में क्लेम के मामले बढ़ने से बीमा कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए का घाटा। 3 अक्टूबर से शुरू होगी 1 महीने तक चलने वाली अमेजॉन की सेल, फ्लिपकार्ट भी 3 अक्टूबर से सस्ते दामों पर बेचेगा सामान। पैरालंपिक गेम्स में शामिल खिलाड़ियों का दिल्ली विधानसभा कैंपस में सम्मान, कोरोना में मदद करने वाली सामाजिक संस्थाओं का भी अभिनंदन। जमीन से आसमान में सटीक निशाना लगाने वाली आकाश मिसाइल के एडवांस अवतार का परीक्षण, ओडिशा के चांदीपुर में डीआरडीओ को सफलता मिली। एमएसएमईज मंत्रालय की मदद से ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2021, 150 से ज्यादा निवेशकों ने लगाए अपने स्टॉल्स। ऊना में आजादी के अमृत महोत्सव में बीएसएफ ने निकाली साइकिल रैली, 2 अक्टूबर को दिल्ली में होगा इनका स्वागत। लगातार चौथी बार लेवल कप पर यूरोपियन टीम ने किया कब्जा, बोस्टन में फाइनल देखने पहुंचे रॉजर फेडरर। 40 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तैयार हुआ काबुल एयरपोर्ट, तालिबानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जारी किया बयान। अमेरिका में हैती शरणार्थियों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध प्रदर्शन, राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में हजारों की संख्या में लोगों ने निकाला मार्च।